हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरी पुरानी वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और आप सभी मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि भैया प्लीज़ अपनी जीके जीएस की स्ट्रेटजी शेयर करो और आपने जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करी। तो आज मैं आपके लिए जीके जीएस की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप कुछ स्किप करो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस स्ट्रेटजी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। ये स्ट्रेटजी सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले मैंने जीके जीएस के सिलेबस को डिफ़ाइन कर लिया है। जैसे सबसे पहले मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इनके बारे में ही बात करेंगे। और भी हैं जनरल साइंस जैसे केमिस्ट्री, बायो, ये सब, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो मैंने जैसे पढ़ी थी, तो मैंने सबसे पहले तो एक एक टॉपिक लेके चल हम एक एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में मैंने सभी टॉपिक वाइज लिख लिया। जैसे हिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो फिर मैंने एक किसी भी हिस्ट्री से शुरू करो। अगर आपको एंशिएंट अच्छी लगती है पढ़ना तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, या अगर आपको मॉडर्न पहले पढ़नी है तो वहाँ से शुरू कर दो। एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। जैसे मैंने मेडिएवल से स्टार्ट की और मैंने मेडिएवल बिल्कुल ख़त्म कर दी, उसके बाद ही दूसरी स्टार्ट करना। तो ऐसे ही तीनों एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री को बिल्कुल कंप्लीट कर दो। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन कौन से टीचर से या कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी सारे टॉपिक्स पहले तो आप एक पेपर पे नोट कर सकते हो, और नोट करके आप कहीं भी दीवार पे चिपका लो, जिससे कि आपको क्लियर रहे। और टॉपिक वाइज ही स्टडी करो। जिस भी टॉपिक को पढ़ो उसको कंप्लीट करो और उसको टिक लगा दो, उसके बाद ही दूसरा स्टार्ट करो। ऐसे टॉपिक वाइज मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली। फिर आती है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत टाइम नहीं दिया, बल्कि मैंने इकोनॉमिक्स बहुत ही कम पढ़ी है। शायद मैंने एक दो वन शॉट वीडियो देखी होंगी, और मैंने ज़्यादा इकोनॉमिक्स को टाइम नहीं दिया। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। तो ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी होगी इसे। तो इसे आप कम ही टाइम दें, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैं वीडियो कभी लाऊंगा, सभी सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो बस वही वही पढ़ें। फिर है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और इसे भी ऐसे ही पढ़ना है। पहले सारे इसके टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट, सारे आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, ये सारे पहले एक कॉपी पे या पेज पे नोट कर लो, उसे भी दीवार पे चिपका लो और एक एक पढ़ते जाओ, उस पर टिक करते जाओ, जिससे कि आप क्लियर रहो कि आपका सब क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हम ये चारों पढ़ लेंगे। अब आते हैं साइंस पे। साइंस में केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स। देखो एसएससी में इन तीनों से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछ लिए तो 2 या 3 क्वेश्चन, 3 से ज़्यादा तो किसी से भी नहीं आते हैं। और बहुत कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, और कभी कभी आप ज़्यादा पढ़ के जाओ तो भी शायद आप सॉल्व नहीं कर पाओ। इसलिए मेरा मानना है कि आप इन तीनों को बहुत कम समय दो, मैक्सिमम 20 मिनट्स। या फिर अगर आप नहीं भी दे रहे हो, आप पेपर से कुछ दिन पहले किसी भी टीचर्स की वन शॉट वीडियो से पढ़ोगे तो भी आप इसमें सही स्कोर कर लोगे, क्योंकि इसमें कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो अगर आप नहीं भी पढ़ो तो भी शायद क्लियर कर लो। तो ये भी कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। और अगर अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप इसे भी ऐसे ही पढ़ सकते हो। टॉपिक टॉपिक वाइज लिखो सारे चैप्टर्स, उन्हें कंप्लीट करो और टिक लगा दो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जीके जीएस एसएससी के लिए, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मोस्ट फेवरेट पार्ट है एसएससी का, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। तो आपको अपना स्टैटिक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि अगर आप स्टैटिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इससे आपको इन सब्जेक्ट में भी फ़ायदा होगा। तो स्टैटिक जितना अच्छा कर पाओ उतना अच्छा कर लो। इसे भी आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, जैसे फोक डांस
और रिवर्स, डैम्स, सारे आपने टॉपिक नोट कर लिए, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऐसे सभी लेक्स वगैरह सभी टॉपिक नोट करके एक एक कंप्लीट करो और उस पर टिक करते जाओ। ऐसे ही आपको स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेनी है जितनी कर पाओ। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि करंट अफेयर्स पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दो, क्योंकि पहले मैंने और भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ी थी, तो मैंने बहुत पढ़ी थी, पर उसमें जो आई वो मुझसे सॉल्व हुई नहीं और मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी। तो मेरा मानना है करंट अफेयर्स को आप कम ही टाइम दो तो अच्छा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आप पढ़ो वही आ जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो मंथली या ईयरली भी कर सकते हो, या किसी भी टीचर ने जिसने मैराथन कराई हो या वन शॉट डाले हो जिसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर किए हैं, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, उससे भी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो करंट अफेयर को बहुत कम टाइम देना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स या टीचर्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो मैंने जो बुक फॉलो की वो है ल्यूसेंट की जीके, क्योंकि ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है। हाँ, इसमें शुरुआत में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और फिर क्योंकि ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एग्ज़ाम्स में, हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं, वो भी दे रखी हैं। तो इसे छाँटना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। उसके लिए है ज़रूरी आपको PYQs लगाना। आपको पता हो कि प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि PYQs जितने ज़्यादा कर पाओ आप उतने करो। PYQs के भी सेपरेट नोट्स बनाओ और उन्हें अच्छे से रिवीजन करो। और ल्यूसेंट भी आप पहली बार पढ़ोगे, आपको कुछ याद नहीं होगा, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और शायद थोड़ा बहुत याद भी हो जाए। तो ल्यूसेंट ऐसे मत सोचना कि एक बार पढ़ा आपने और आपको याद नहीं हुआ तो ये बहुत हार्ड नहीं होगा। मेरी बात मानो, ल्यूसेंट को आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा है। मैंने ल्यूसेंट को कम से कम 6-7 बार रिवीजन किया है, पूरी ल्यूसेंट को, क्योंकि मैंने PYQs बहुत सारे लगा रखे थे, तो मुझे उसका आइडिया भी हो गया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको क्लियरिटी भी रहती है कि फिर आपको ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। क्योंकि एसएससी भी PYQs से बहुत सारे क्वेश्चन सेम उसी टॉपिक से दे देती है अगले साल भी। तो मैं आपको बोलूँगा आप ल्यूसेंट की जीके पढ़ें और PYQs बहुत ज़्यादा लगाएं, उन्हें रिवीजन बहुत करें। अब बात करते हैं टीचर्स की। तो पहले तो कोई भी एक टीचर पकड़ लो जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। एक बार आप सारे सिलेबस कंप्लीट करो, उसका नोट्स बना लो। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, परमार SSC नाम से एक चैनल है, इसमें परमार सर ने वन शॉट वीडियो डाली हुई है सभी सब्जेक्ट की। और परमार सर की स्टैटिक जीके तो बहुत सही है, मतलब सर जो भी पढ़ाते हैं मोस्टली उसमें से फंस ही जाता है, क्योंकि इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा है। और परमार सर ने PYQs की हेल्प से ही जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो परमार सर के चैनल पे आप जाओ, वहाँ आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगी और वन शॉट वीडियो भी मिलेगी। वन शॉट वीडियो में आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ाए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहें तो RWA या किसी और चैनल से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी है, उस सभी को कंप्लीट करके नोट्स बना लो, ताकि आपको उससे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैं यही बोलूँगा, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बना लो अच्छे से, उसके बाद उसी को रिवीजन करो और परमार सर के चैनल पे जाके इनकी वन शॉट वीडियोज़ हैं उन्हें कंप्लीट करो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि वन शॉट में सब चीज़ें नहीं होती हैं, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो बहुत डीप नहीं पढ़ाते, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता लग जाती हैं कि ये तो हमें पढ़ना ही है। तो आप परमार SSC सर के चैनल पे जाके ये पढ़ सकते हो। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी दीवार पे ये सब चीज़ें नोट कर लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पढ़ चुके हो आप, कौन से आपको पढ़ने हैं। इससे ना क्लियरिटी रहती है कि आपको कितना आता है, आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप कर सकते हो, आप जैसे हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है वो नोट करके और दीवार पे चिपका लो, जो भी कंप्लीट करो उस पर टिक लगा दो। इससे आपको पता रहता है कि आपका ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है और आपको ये अब नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, और मैं बोलूँगा कि सबसे जो मेन चीज़ है वो है रिवीजन।
आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट भी जितने लगा सकते हो लगाओ, PYQ सॉल्व करो, PYQs के नोट्स बनाओ कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।